Hello everyone, I am here to teach you metals and non-metals of class 8. Okay, till now we have discussed I think 4 or 5 topics. Today we will talk about chemical properties of metals and non-metals. Before this lecture, we have seen the different physical differences between metals and non-metals. On the basis of their physical properties, metals and non-metals are differentiated. Okay. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा था. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करेंगे. एज वी नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स and out of which 92 are naturally occurring. We know it, but these 118 elements have different activities, reactivities or affinity towards different elements. It means that हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंसेस के प्रति, अलग अलग कंपाउंड्स के प्रति. एज फॉर एग्जांपल कुछ मेटल होते हैं जो वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं. सब मेटल्स रिएक्ट स्लोली, सब मेटल्स रिएक्ट ओनली विथ स्टीम. सो कुछ एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, उनकी रिएक्टिविटी एक सेम सब्सटेंस के प्रति, एक सेम एलिमेंट या कंपाउंड का हो, उसके टुवर्ड्स में एफिनिटी और रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है. सो we have seen here some chemical properties of metals and non-metals. So our topic will be chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. So, first chemical property, that is reaction with oxygen. Reaction with oxygen means metal and non-metal इस ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं कि थोड़ा समय लगता है. ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, सो दैट क्या बना सके, मेटालिक ऑक्साइड बना है. एंड प्लस यहां से किस गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस का. जो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. दिस arrow pointing upward indicates the evolution of hydrogen gas here. Okay, so as for example, if we take magnesium, एक्चुअली इससे बात करने से पहले हम लोग जरा ये बात कर लेते हैं कि ये हम लोग को लैब में भी करना है. क्लास 8 में मैं आपको ये करवाऊंगा, जब रीओपन होगा, रिज्यूम होगा, तो मैं ये चीज करवाऊंगा आपको. क्या कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग लेते हैं, रिबन मतलब क्या सर, अरे वो मैग्नीशियम मेटल ही होता है. हम लोग जानते हैं कि मेटल मैलिएबल होता है, उसको पीट के थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक इतना चौड़ा ऐसे एक लंबा सा रिबन की तरह वो मेटल उसमें बाइंड अप किया रहता है, ऐसे बांधा हुआ रहता है. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल के दुकान में देखते हैं वायर को लपेटा हुआ ऐसे ऐसे,
वायर लपटाया हुआ रहता है ना, उसी तरह से ये मेटल वायर भी होता है, ऐसे लपटाया हुआ। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिबन, मैग्नीशियम रिबन। वैसे है ये क्या, मैग्नीशियम मेटल ही है, बस उसको इस फॉर्म में हम लोग स्टोर किए हुए लपेट करके। सो व्हेन दिस मैग्नीशियम रिबन, इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग टॉन्ग से पकड़ के, टॉन्ग एक होता है, आप लैब में देखेंगे, होल्ड करने का एक डिवाइस है, टॉन्ग से जब हम लोग उसको पकड़ते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगा। जब वो जलेगा तो वो बर्न होगा, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ये रिबन जब जलेगा तो वहां से डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगा। मींस डैज़लिंग मींस व्हाट, बहुत चमकीला। जैसे दीपावली में हम लोग छुरी छोड़ते हैं ना, जलाते हैं, छुरी जलाते हैं, तो वो जो लाइट जैसे निकलता है वहां से, सेम उसी तरह का लाइट निकलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। यू कैन सी इन योर बुक, एक्टिविटी में दिया हुआ ये। अच्छा ठीक है, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम निकल गया। नीचे में एक चाइना डिश रखो, ऐसे टॉन्ग से हम लोग पकड़े हुए रहते हैं मैग्नीशियम रिबन को, वो मैग्नीशियम रिबन जलता रहता है। नीचे में एक चाइना डिश रखो, उसमें जल करके मैग्नीशियम रिबन जल करके और ऐश के रूप में, राख के रूप में आपको उस चाइना डिश पे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा, एक व्हाइट कलर का राख मिलेगा आपको। वो राख क्या है एक्चुअली में, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे बना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। This reaction is balanced? No. Actually, magnesium 1 atom magnesium here also, and oxygen is 2 here. Number of oxygen atom is 2 and number of oxygen atom is 1 only. So we will write here as 2. अब ऐसा करने से magnesium भी 2 हो गया, इससे क्या तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। Now this reaction is balanced. So जो हमें चाइना डिश में राख मिला है, ऐश मिला है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका कलर क्या होगा, व्हाइट। व्हाइट कलर का हमको एक पाउडरी सब्सटेंस, एक राख मिलेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। अब अगर हम लोग चाहे चेक करना कि ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, क्या बोले हम, ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। इसको चेक करने के लिए देखो, कोई भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक चेक करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको वाटर में हम लोग डिजोल्व कराते हैं, मिलाते हैं, और देन आफ्टर लिटमस पेपर से चेक करते हैं। अगर एक शॉर्ट में भी होता है ऐसे, मैंने शायद आपको बताया है, अगर नहीं बताया तो आगे भी हम लोग को मिलेगा एसिड पेशेंट शॉर्ट में। ABr, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ABr, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में, तो ब्लू टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये है पहचानने का तरीका, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर वो सब्सटेंस एसिडिक होगा तो, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करना है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इस राख को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में हमको चाइना डिश में मिला है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ में मिला देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। मिलाना का मतलब क्या, रिएक्शन करवाना। उसी चाइना डिश में हम लोग थोड़ा सा वाटर डाल देंगे और उसको स्पून से ऐसे करके मिला देंगे। नाउ हमारा सॉल्यूशन रेडी, सॉल्यूशन तो रेडी हो चुका है। तो सॉल्यूशन मतलब यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब चेक कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, वो सॉल्यूशन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब उसमें डालिए आप ब्लू लिटमस पेपर। क्या डालिए, ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या वो ब्लू से रेड हुआ, नहीं होगा, वाई, अच्छा नहीं हुआ। रेड डालो, रेड लिटमस पेपर डालो, क्या होगा, वो ब्लू हो जाएगा। रेड से क्या हो जाएगा, वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो उल्टा हम अभी बताए थे ABr, एसिड जो है वो ब्लू से रेड होता है, यहाँ तो रेड से ब्लू हो रहा है, यानी कि ये क्या है, बेस है। क्या है वो, बेस है। ये जो सॉल्यूशन, क्योंकि ये MgOH का और ट्वाइस हम लोग जानते हैं कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये तो बेस होगा ही होगा, OH लगा हुआ है इसमें, इसीलिए बेस होगा।
लेकिन फिर भी हम लोग लिटमस पेपर डाल के चेक कर लिए, रेड लिटमस पेपर डाला हमने, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था वो कैसा नेचर का था? बेसिक नेचर का था। वो किस नेचर का था? बेसिक। एक्चुअली हम यहां से नहीं, हमको चेक करना था मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करना है, इसीलिए हमने वाटर से उसको क्या करा दिया? रिएक्शन करवा दिया। ना वो जो भी सब्सटेंस बने हमें उससे मतलब नहीं है, अब देखना है कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा, कर रहा सोल्यूशन की नहीं। उस सॉल्यूशन में हम लोग अगर किसी रेड लिटमस पेपर को डीप कर रहे हैं तो क्या वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा? अगर हो रहा मींस वो क्या है? बेसिक है। सो इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये जो हमने पढ़ा वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। मोस्टली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। दीज ऑल आर मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटल है और ऑक्सीजन है। जैसे मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन नॉन, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया तो मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब ये हुआ, ये है मेटल और ये है क्या? ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड। अगर सोडियम ऑक्साइड भी रहेगा वो भी मेटालिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा वो भी मेटालिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड रहेगा वो भी मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो एक बात थोड़ा पढ़ो आप ध्यान से। ओके, और इसी में एक है सोडियम जो रिएक्ट करता है ना, सोडियम वो बहुत विग्रसली करता है, मतलब फास्ट रिएक्शन होता है, वो आग ही पकड़ लेता है, कैच फायर। तो क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। किसकी? सोडियम की। सो सोडियम हम लोग लिखेंगे कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बट दिस रिएक्शन ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी होता है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद इवन ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर व्हाइल रिएक्टिंग। जब भी ये रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें आग लग जाएगी। इसीलिए हम लोग लैब में हमको खैर नहीं करवाते, इसको कंट्रोल वे में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल वहां पे, मतलब बहुत ही डेंजरस है। क्या बोला मैंने? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स, क्योंकि ये भी मेटल ही है, ये दोनों क्या है? मेटल है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था कि इन दोनों के साथ में बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी आप काट सकते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, मींस काफी कम होती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम को तुमको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, उनसे जुड़ा हुआ हर बात। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स with oxygen even at room temperature, even at room temperature and at catch fire when reacting, when react, जब वो रिएक्ट करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रूम टेम्परेचर में भी ये रिएक्ट कर लेता है, मींस 25 डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्ट कर लेता है। किससे? ऑक्सीजन से, और उसमें आग लग जाती है। उसमें क्या होता है? आग लग जाता है। तो हम अब इसको बचाने के लिए क्या करेंगे भाई कि ये रिएक्शन हमारा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, इसको हम लोग स्टोर करते हैं कहां पे? केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। किसमें डुबा के रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। एक्चुअली इसको पहले हम देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। ये मेटल है और ये ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ मेटल कौन है? सोडियम, सो सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। क्यों हुआ? बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 इस पे चला गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इस पे आ गया। वैलेंसी विल बी इंटरचेंज, वैलेंसी विल बी इंटरचेंज। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ चला गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2। नाउ इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस? इज दिस रिएक्शन बैलेंस? नो, because here number of sodium atom is 1
and here number of sodium atom is 2. So we will write here 2. Now sodium is balanced. Oxygen is how much? 2 and here only 1. So we will write here 2. लेकिन इस ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में सोडियम कितना हो गया? 4 हो गया। सोडियम को हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। 4. Now this reaction is balanced. तो ये हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करता तो है ऑक्सीजन से, लेकिन बहुत विग्रसली करेगा, फास्ट करेगा, इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये रिएक्शन अपने आप ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या है? रूम टेम्परेचर, अलग से हीट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिएक्ट कर जाएगा। अगर सोडियम वाला आप निकालेंगे वो अपने आप आग पकड़ लेगा और वो बहुत ही आग तो लग ही जाएगा, उससे बहुत सारा कुछ डैमेज हो सकता है, हजार्ड है, खतरा है। टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, इसको हम कहाँ करते हैं? स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में हम लोग बॉल बना के डाल देते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम बॉल, उसको डाल देते हैं उसमें। ओके, हम देख रहे हैं इससे पहले था हमारा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो हम लोग को जलाना पड़ा उसको रिएक्शन कराने के लिए, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, लेकिन ये वाला अपने आप ही रिएक्ट कर ले रहा है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर ले रहा है। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, different metals have different reactivity towards oxygen. Now one more example we can see here. One more example of this type of reaction is iron and copper. Actually iron and copper do not react easily with oxygen. Iron and copper do not react easily with oxygen. Iron and copper reacts only on heating. जब हम लोग इसको हीट करेंगे, आयरन एंड कॉपर को हीट करेंगे, तब जाके, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर तक हमको इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्ट करेगा। लेकिन रिएक्ट करेगा तो सही, लेकिन ये बर्न नहीं करेगा, ये जलेगा नहीं। जैसे सोडियम जल गया था, आग लगने लगा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज फॉर एग्जांपल विल राइट हियर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करेगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे। डेल्टा का मतलब होता है हीट सप्लाई करना, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस चेक करो, कॉपर 1 कॉपर 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। सो विल राइट हियर 2। नाउ 2 कॉपर हो गए, इसलिए हम लोग now this reaction is balanced. So copper and iron reacts only when heating at high temperature, heating at very high temperature. And one more important thing is that when they react they do not burn, वो जलेंगे नहीं, केवल बस वो रिएक्शन करें, कॉपर ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। ओके, ये तो था कि मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर ये भी तो मेटालिक ऑक्साइड ही है। नाउ जरा बात कर लेते हैं कि ये नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हमने देखा यहाँ पे कि अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी जो है ऑक्सीजन के प्रति टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो डिफरेंट है। कोई मेटल कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आज फॉर एग्जांपल इफ वी राइट, इफ वी टेक सल्फर, क्या लेते हैं हम लोग? सल्फर, और इसका बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन। सल्फर तो सॉलिड है जी, सल्फर क्या है? सॉलिड, नॉन मेटल। तो इसको हम लोग एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में रखेंगे, एक चम्मच आता है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, उसमें रखेंगे एंड इसको बर्नर के ऊपर में ले जाएंगे। बर्नर मतलब जो एक बर्नर समझ रहे हो, तो उसके ऊपर में ले जाएंगे। जब ये सल्फर जलने लगेगा, जब ये सल्फर क्या होगा? जलने लगेगा, फटाफट इसको एक इसमें कंटेनर में इंसर्ट कर दो, एक कंटेनर में रख दो, और उस कंटेनर के ऊपर से एक लीड से उसको क्या कर दो? कवर कर दो, ढक्कन लगा दो उसके ऊपर में। अच्छा, थोड़ा देर जलते रहने दो, जलते रहने दो, जब तक सल्फर जल रहा है चलते रहने दो, बुझ जाएगा थोड़ा देर में सल्फर, ये उस
उस बॉटल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जब घुस जाए तो फटाफट उस स्पून को बाहर निकालो और थोड़ा सा उसमें वाटर को ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? वाटर, और उसको अच्छे से मिक्सअप कर दो, क्योंकि उस कंटेनर में कुछ गैस बना होगा, क्योंकि सल्फर वहीं जल रहा था, तो कोई गैस बना होगा, वो गैस अच्छे से डिजोल्व हो जाए वाटर में, इसीलिए हम उसको अच्छा से क्या करते हैं, ऐसे मिला लेते हैं। और तब हम लोग अब उसमें एक उसका ढक्कन को हटाएंगे और उसमें हम लिटमस पेपर डाल के चेक करेंगे ये बेसिक है कि एसिडिक है। ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे या रेड डालेंगे, कोई बाद में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या, सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट किया और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जब हम लोग सल्फर को बर्न करेंगे, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में रख करके उसको जब जलाएंगे तो वहां से हमको एक गैस मिलेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो सर ये गैस तो उड़ जाएगा, अरे ये उड़े नहीं, ये एस्केप नहीं करे, इसीलिए हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, उस कंटेनर में रखेंगे। फटाफट जैसे ही जला उसको उसके अंदर कर दो और ऊपर ढक्कन लगा दो। जब तक जल रहा वहां से गैस का इवोल्यूशन पूरा होगा, बन रहा होगा, उस कंटेनर में गैस भर जाएगा। जैसे ही घुस जाए उसको निकालो, पानी को ऐड करो, ढक्कन बंद करो, मिलाओ और तब फिर चेक करो कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो एक्चुअली में जब हम लोग उसमें लिटमस पेपर डाल के देखेंगे ना, ब्लू लिटमस पेपर को जब आप उसमें डालिएगा, डीप करिएगा, तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई, ABR। एसिड जो होता है वो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू से किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि हम लोग एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करने के लिए जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग वाटर में क्या करते हैं, पहले मिक्स करते हैं, जैसा कि हमने पीछे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में भी कर रहे हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बना था उस कंटेनर के अंदर में, उसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया। तो वाटर को ऐड करने पे क्या बनेगा, ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। अब इसी नाम से ही क्लियर है कि क्या बन गया, एक एसिड बन गया, तो ब्लू से रेड में तो कन्वर्ट होगा ही लिटमस पेपर। ओके, सो सल्फर रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल रिएक्ट किया, नॉन मेटल रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और क्या बनाया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया। और ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है वो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे फास्फोरस का। किसका लेंगे, फास्फोरस। फास्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। पेंटा मींस 5 ऑक्साइड। This reaction is balanced, 4P2, 2 to the 4, 5 to the 10, so here we will write 5. Now this reaction is balanced. So P2O5 ये भी कैसा होगा, acidic होगा। So we will say that non-metallic oxides are acidic in nature, while metallic oxides are basic in nature. तो ये भी एक केमिकल डिफरेंस हो गया। ये कैसा डिफरेंस है, केमिकल डिफरेंस, कि वो मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है जो कि बेसिक नेचर का होता है, एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ ऑक्सीजन। मींस इट मीन दैट अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी किसी सेम एलिमेंट के प्रति, किसी सेम एलिमेंट के टुवर्ड्स डिफरेंट हो सकता है।
ऑक्सीजन दोनों के लिए सेम है, मेटल के लिए भी एंड नॉन मेटल के लिए भी, लेकिन रिएक्ट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू।